जिसका एक्सरसाइज चल रहा है 3.2। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है बच्चों। डिस्कशन करेंगे हम 3.2 पर। बहुत सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। ये क्या है, पॉइंट पर डिस्कशन करें। देखिए क्वेश्चन देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक मान दिया है, 5 ज्ञात करना है। एक दिया है, 5 ज्ञात करना है। और कह रहा है यदि cos x इक्वल टू -1/2 तो यक्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अच्छा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है का मतलब क्या, नहीं समझ में आया। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, cos x इक्वल टू -1/2 और कह रहा है ये जो यक्ष है वो किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, cos थीटा का मान माइनस कहां होता है, तीसरे में ही, क्योंकि tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो सिंपल सी बात है, cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो जब cos थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब तीसरे में ही होगा भी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चीज को लगाने से पहले हमको पहली आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। देखो इसके 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। इसका मतलब क्या, साइन निकालना है, साइन निकालना है, कॉस दिया है, tan cot sec कोसेक निकालना है। अच्छा क्या कर दें कि तो आपको लग जाए कि हाँ निकल जाएगा। देखिए सर क्या कर दें, आपको कैसे लग रहा है कि निकलेगा। इसके लिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा नहीं यहां कहोगे, क्या कहोगे, क्यों कहोगे यक्स, क्योंकि यहां वैल्यू दी है यक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम थीटा लिख देंगे तो यहां वैल्यू रख नहीं पाएंगे। अब यहां देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास की वैल्यू दिया है -1/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 1 जा 4 - 1 4 - 1/3, यानी आएगा 3/4, यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4, ये आएगा √3/2। बस सही है एकदम, नहीं सही नहीं है, ये पहले बताया होगा क्यों प्लस माइनस, ठीक। अब देखो इधर इन्होंने क्या कहा कि जो यक्ष की जो ये cos थीटा है वो कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, तो पॉजिटिव कैंसिल, जो लाई करेगा वही तो लोगे कि चाहे जो लो लो। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ निगेटिव वैल्यू है, यानी साइन एक्स इक्वल टू मिलेगा हमको √3/2। एक आंसर ये आया, एक पहले से दे रखा है यक्स क्या, अरे सॉरी वो गलती से लिखा गया, मैंने निगेटिव बोला था पॉजिटिव, अच्छा बोला निगेटिव लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा कास थीटा, अभी 4 वैल्यू चाहिए हमको। अच्छा क्या इनके दोनों के हेल्प से 4 वैल्यू निकलेगा, कैसे, हाँ एक आ जाएगा क्या, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक यही निकाल लो, कोसेक यक्स इक्वल टू क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, मतलब 1/√3/2 विद निगेटिव साइन। तो ये चला जाएगा 2/√3, यानी एक वैल्यू और आ गया। इसकी वैल्यू ले लो, सेक की निकालो, तो सेक यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख दे डायरेक्ट। अब इसको क्या वही टाइम पास करो। अब अभी तो 4 हुआ, 1 2 3 4, अभी 2 और चाहिए। tan का कोई फार्मूला ही नहीं जानते हम, हाँ साइन एक्स अपान cos x इक्वल टू यही लिख दें tan x। तो साइन की वैल्यू क्या है, कहाँ गया, ये -√3/2 अपान माइनस नहीं, कास कहाँ है,
-1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए पहले, √3/2 इंटू 2/1, tan x की भी वैल्यू आ गई। अब cot x मुझे पता नहीं है, 1/10 यानी √। ध्यान से देखना, जो हमने कहा था, मतलब जो हमने पढ़ा था, कहा नहीं था, पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था, क्या वो वैल्यू सेम आ रही है या गड़बड़ हो रहा है? सही आ रही है, क्योंकि आपने कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है, साइन थीटा निगेटिव होता है, सेक थीटा निगेटिव होता है, कोसेक थीटा निगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। क्या आया है? इसका मतलब जिस रिगार्डिंग हम लगा रहे थे वो सही है। हर चीज का ध्यान रखेंगे, किस कह रखा है कि किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, नहीं लगेगा। अब एक बात बताइए, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में कौन कौन निगेटिव, कौन कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक, बाकी सब निगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ तो दूसरा लगेगा या नहीं लगेगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, सब जगह। यहां कौन सी आइडेंटिटी लोगे? अच्छा चौथे के लिए कौन सी आइडेंटिटी? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू रख देना, सेक की वैल्यू निकाल लेना, चेक करना ये किस क्वाड्रेंट में कहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में पता नहीं कौन पॉजिटिव रहता है, पता नहीं है, साइन कोसेक। तो जो आएगा देखना इसका मतलब अगर पॉजिटिव रहता है तो साइन अगर आता है तो साइन को पॉजिटिव रखना, निगेटिव हटा देना, रिमूव कर देना। फिर चेक करोगे जब साला निकालने के बाद, ऐसे निकालोगे, उसके बाद पहले एक निकल जाएगा, फिर दूसरा एक निकला रहेगा, पहले से एक निकल जाएगा, उन्हीं दोनों के हेल्प से सारा निकलेगा, चारों ओर निकलेगा। तो जब निकलेगा तो चेक करोगे, तो जो हम चेक करके दिखाए आपकी साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ये होता है, वो होता है, वो आएगा वैसे ही। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही पहले के सारे क्वेश्चन लगेंगे। क्लास 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक क्वेश्चन हम लगाएंगे 6 में, एक क्वेश्चन हम लगाते हैं। कह रहा है साइन 765 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकदम आसान है, वैसे ही लगेगा, सारा पांचों लगाइएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? साइन 65 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हाँ वही डिग्री की वैल्यू निकालिए। इसके लिए एक काम करो, पहले इसको 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ो, तो 36 दूना 72, 720, 720 मतलब इधर देखो, पहले सुनते जाओ। एक आदमी यहां से चला, या यहां से कहीं से मानो, यहां से मानो, यहां से गया, एक राउंड मारा, 360 आया, फिर एक राउंड मारा, फिर 360, और फिर इसने कहा इधर देखो 765 को लिख सकते हैं 2 गुणे 360 प्लस 45, अरे 36 दूना 72, 720, और 720 और 45, 765, यानी जानते हो 2 चक्कर तो पूरा मारेगा। अच्छा एक चीज बताओ, पहले छोड़ दो इसको, मैं खड़ा हूं, अब मैं एक चक्कर, मतलब ऐसे समझो, मैं एक चक्कर घूमने वाला हूं, एक चक्कर है ना, अब एक चक्कर में घूम गया है ना, तो एक चक्कर घूमने के बाद में अब दूसरा चक्कर भी आया हमारा, 2 चक्कर, यानी 36 पहले 360 पहले घूमा, अभी 360, बोलो 720 हो गया, अभी 45 और घूमना है भाई। अगर ऐसे जाएंगे तो 90 हो जाएगा, पर हमको ऐसे नहीं जाना है, मतलब ऐसे है ये 90 हो जाएगा, तो 45 जाना है। अब ये 45 आया, क्या यही होगा? क्या अगर मैं बात करूं यहां से, यहीं से गया, तो पहले क्वाड्रेंट में ही तो होगा वो, बोलो। अब पहले क्वाड्रेंट में पता नहीं कौन पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होता है, आल वैल्यू पॉजिटिव। जब आल वैल्यू पॉजिटिव, अब चेक करो इसको पहले, तो ये यानी कि यहीं से ही ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में बोलूं तो ये लिखा जा सकता है साइन 2 गुणे 360 और प्लस 45, तो साइन यन थीटा, यन 360 थीटा को यन 360 थीटा लिखते हैं, मतलब ये वही रह जाता है, यानी जब ये वही रह जाएगा तो क्या आएगा? साइन 45, और ये यन थीटा बाहर आएगा, साइन यन इंटू 360 जो होता है वो होता है यन साइन 360। क्या होता है? यन की जगह पर 2 है, 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था,
अच्छा अगर मैं कह देता 1620 डिग्री का मान निकालो तो नहीं निकाल पाते? बार बार घूमो, एक चक्कर 360, फिर एक चक्कर 360, फिर एक चक्कर 360, फिर एक चक्कर 360, 4 चक्कर यानी 720 गुना 1440, और हमको 1600 कितना कहा है हमने, जो भी 1620 कहा है। तो मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत हो, ये 0 30 45 60 90 में ही आएगा, समझे ना? मान लो गलत रहेगा तो भी बता देंगे हम। तो 1620 कहा, अभी कितना 1440 हुआ, 1440 में कितना जोड़ दें, 1620 में से घटाओगे तो 0 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1, 180 बचा। तो ठीक तो है, एकदम सही था। यानी कि देखो इधर, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, और 4 चक्कर आने के बाद 180 जाना है। यानी देखो इधर, बोलो यहां आया। और जानते हो क्या है, ये 90 प्लस थीटा है। ये जो भी दिया होता, जैसे साइन दिया था तो साइन 90 प्लस थीटा था, तो थीटा मतलब फिर 90 था। अरे 180 मतलब 180 मतलब साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो यानी कास 90, कास 90 की वैल्यू क्या होती है? अरे भैया जल्दी बोलो, 0। यानी कि साइन 1620 का मान क्या आया? वैसे ही यहां देखो, यहां देखो क्या आया, ये साइन n थीटा, यानी n बाहर आया, 2 बाहर आया, तो साइन 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा का मतलब साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा का मतलब साइन 45। अरे 360 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 45, साइन 45 मतलब 1/√2, 1/√2। ये देखो √2 गुणे 1/√2, √2, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? क्या नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं कह दूं कि 200 काश 225 का मान निकालो, नहीं निकलेगा? इसको लिख सकते हैं काश 180 प्लस थीटा, थीटा मतलब 45। अरे 180 और 45 225, तो 180 प्लस थीटा, इधर देखो 180 प्लस थीटा 180, अरे भाई यहां से यहां तक 180 प्लस थीटा 45, यहां आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। काश 90 प्लस काश क्या होता है, निगेटिव होता है। सारा क्या पॉजिटिव होता है सिर्फ टेन और काश, यानी काश का साइन हो जाएगा तो साइन निगेटिव आएगा। काश का काश होता है ना, हाँ। तो काश 45 आएगा, काश 45 का मान मैं नहीं जानता, कितना आएगा? -1/2, निगेटिव आएगा ना, -1/2 आएगा। समझ में नहीं आ रहा है? ये नहीं समझ में आया? आसान था लेकिन। चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। याद करने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे टी रेशियोज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा, साइन साइन का उल्टा पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव उसको छोड़ के सारे नेगेटिव, इसका मतलब अन्य जो 4 बचे वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन टेन का उल्टा कॉट, तो टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब, याद हुआ इतना? अगर मैं इतना बोलूं कि जैसे ये तो 90 है, ये भी 90 है, लेकिन जब यहां से हम देखेंगे तो ये 90 और ये 90, ये 180 हो जाएगा। अगर मैं वहां से घूम के यहां आऊं तो ये 270 है, यहां से आऊं तो 360 है। अगर कोई आदमी जहां से चले, यहीं से चला, मान लो हाथ, यहां से हाथ चला, ऐसे घूमा एक चक्कर और फिर यहीं आया, कितना घूमा वो? 360। फिर एक चक्कर घूमा, फिर 360, तो एक तो 360 गया, और अभी ये फिर 360 गया, मैंने 720 गया। कितना गया? 720 गया। 720 में क्या जोड़ दूं कि कितना था? 765। 765 डिग्री कब बनेगा? 720 तो मैं घूम चुका, एक चक्कर में 360, अब एक चक्कर में और अभी कितना बचा, यानी 2 गुणे 360, इतना आया, प्लस 45, मैंने 36 दूना 72, 720 प्लस 45। अब लिखा है साइन 765, यानी 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360,
और प्लस 45, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा मैं गड़बड़ बोल चुका हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे गड़बड़ बोल दिया हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक पीछे हो गई है, अभी दिमाग में आया, वो गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा फिर से। एक्चुअली साइन यन थीटा का जो मामला है, फिर से सुनिए, साइन यन थीटा का जो मामला है वो सिर्फ यन थीटा के लिए है, यन थीटा प्लस थीटा नहीं है। फिर से सुनो, जो साइन 360, हमने क्या कहा था अभी कि 2 बाहर ले लिया ना, वो गलत हो गया है। साइन यन थीटा मतलब 360 के लिए ही है, 360, 720 और फिर 1080 और फिर ऐसे जोड़ो, मतलब 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, बार बार 360 जोड़ो। अगर आ जाए जैसे ऐसा हो कि जैसे हो साइन 4 गुणे 360, तब ये होता है 4 साइन 360, थोड़ा सा गड़बड़ी यही हुआ है। लेकिन अगर प्लस थीटा है तो ये सिर्फ साइन थीटा का कास थीटा हो जाएगा बस। 180 के लिए 360 के लिए वही रहता है, 360 वही रहता है, साइन थीटा ही रहेगा। तो साइन सिर्फ ये जो